Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we will discuss three parts of this chapter. That means reading, meaning and इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट. ये तीन पार्ट को हम कवर करेंगे, मीनिंग भी. तो ये तीन पार्ट को एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. और जो प्रीवियस थ्री चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसका क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. अगर नहीं देखा है तो पेज में जाके, हमारा चैनल का पेज जो है, पेज में जाके उसका जो वीडियो लिस्ट है या फिर प्ले लिस्ट है उसमें जाकर तुम्हें मिल जाएगा इसका वीडियो का जो अपलोड हुआ है उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा. ओके. सो आज का चैप्टर का नाम क्या है? द लुकिंग ग्लास. लुकिंग ग्लास का मतलब क्या है? देखने वाला शीशा. देखने वाला शीशा. देखने वाला शीशा. इस चैप्टर का नाम है द लुकिंग ग्लास, मीन्स देखने वाला शीशा. हम सबके घर में ये शीशा है जिसको आईना हम कहते हैं. तो उसमें हम अपना फेस देखते हैं और बाल को संवारते हैं. बहुत सारे काम है जो शीशे के सहारे हम मेकअप वगैरह वो सब करते हैं. ओके. तो आईने में हम अपना मुंह देखते हैं. द लुकिंग ग्लास, देखने वाला शीशा. तो इस चैप्टर को, ये जो पोएम है ये एक पोएम है, प्रोज नहीं. पोएम मतलब क्या? कविता जो गीत के आकार में लिखा जाता है. यहाँ पर क्या, रीड, एंजॉय एंड रिसाइट ए पोएम, इसको पढ़ेंगे और इसका मज़ा लेंगे और इसका मीनिंग को जो है, पोएम का जो मीनिंग है इसको समझेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और उसका रीमिंग वर्ड भी जानेंगे. तो चलो इसका रीडिंग कर लेते हैं. रीडिंग और मीनिंग दोनों. देखने वाला शीशा, जिसको हम आईना कहते हैं, तो क्या है? When I look into the looking glass. When I look into the looking glass. उसका मतलब क्या है? जब मैं आईने में देखता हूँ तो क्या होता है? I am always sure to see. I am always sure to see. When I look into the looking glass, I am always sure to see. इसका मतलब जब मैं आईने में देखता हूँ तो मुझे हमेशा यकीन होता है कि मैं खुद को देख पा रहा हूँ. When I look into the looking glass, I am always sure to see. No matter how does about me looking out at me. No matter how I does about me looking out at me. इसका मतलब क्या है? चाहे मैं कितना भी इधर उधर घूमूं, चाहे मैं कितना भी इधर उधर घूमूं, मैं खुद को ही देख रहा हूँ. ओके. मैं खुद को ही देख रहा हूँ. नेक्स्ट क्या है? I often wonder as I look, what a simple child am I. But I think I am a hero, flying high to touch the sky. I often wonder as I look, what a simple child am I. But I think I am a hero, flying high to touch the sky. ओके. तो इसका मतलब देख लेते हैं. I often wonder as I look. मैं अक्सर देखता हूँ और सोचता हूँ. I often wonder as I look. मैं अक्सर देखता हूँ और सोचता हूँ मैं कितना भोला भाला बच्चा. What a simple child am I. मैं कितना भोला भाला बच्चा. लेकिन but I think I am a hero. But I think मतलब लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक हीरो. हीरो मतलब क्या है? बहादुर हूँ. फ्लाइंग हाई टू टच द स्काई, इसका मतलब क्या है? जो आसमान को छूने के लिए ऊंची उड़ान भर रहा है.
मैं एक बहादुर बच्चा हूँ जो आसमान को छूने के लिए ऊंची उड़ान भर रहा है। ओके, देखो फिर से और एक बार देख लेते हैं। When I look into the looking glass, I am always sure to see, no matter how I dodge about me, looking out at me. I often wonder as I look, what a simple child am I? But I think I am a hero, flying high to touch the sky. जब मैं आईने में देखता हूँ तो मुझे हमेशा यकीन होता है कि मैं खुद को देख पा रहा हूँ। When I look into the looking glass, I am always sure to see, no matter how I judge about me. चाहे मैं कितना भी इधर उधर घूमूं, looking out at me, मैं खुद को ही देख रहा हूँ। I often wonder as I look, क्या है? मैं अक्सर देखता हूँ और सोचता हूँ, व्हाट ए सिंपल चाइल्ड एम आई, मैं कितना भोला भाला बच्चा हूँ। बट आई थिंक आई एम ए हीरो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक हीरो मतलब बहादुर बच्चा हूँ। फ्लाइंग हाई टू टच द स्काई, क्या करना, मैं एक हीरो हूँ, क्या कर सकती हूँ, जो आसमान को छूने के लिए ऊंची उड़ान भर रहा है। ओके, तो ये था इसका रीडिंग और मीनिंग। ओके, डॉज का मतलब क्या है यहाँ पर? टू अवॉइड। डॉज का मतलब है टू अवॉइड, मतलब क्या है? जो एब्सेंट माइंड जिसे कहते हैं, अन्यमनस्क। वंडर मीन्स आई ऑफन वंडर, थिंक सोचना, वंडर मीन्स सोचना। ओके, अब चलो इसके क्वेश्चन आंसर के पास। सो इसका क्वेश्चन आंसर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है? टिक द करेक्ट सेंटेंस, जो सेंटेंस सही है उसमें टिक लगानी है। द स्पीकर इन द पोएम इज ए चाइल्ड, ये सही है क्योंकि यहाँ पर जो राइटर है, जो स्पीकर है, वो एक बच्चा है। द स्पीकर इन द पोएम इज ए चाइल्ड पिक्चर में हमें साफ दिखाई देता है। द चाइल्ड सीज द सिंपल चाइल्ड इन द मिरर, मिरर में वो एक सिंपल चाइल्ड को देखता है। सही है क्या? नहीं, वो खुद को सिंपल चाइल्ड देखता है। वो मिरर में खुद को सिंपल चाइल्ड जैसे देखा, किसी और को नहीं। ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। सही कैसे? द चाइल्ड सी ए सिंपल चाइल्ड इन द मिरर, मिरर में एक सिंपल चाइल्ड को देखता है, ये सही है। अगर खुद के बारे में है तो सही है, अगर वो एक दूसरे चाइल्ड को देख रहा है तो ये गलत है। ओके, तो ये एक सही है गलत लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन का आंसर तुम्हें लिखना है। हु डज द चाइल्ड सी इन द मिरर, मिरर में वो चाइल्ड किसको देख रहा था? मिरर में जब तुम देखते हो, मिरर तुम्हारे आंखों के सामने रखते हो तो तुम किसको देखते हो? खुद को देखते हो कि नहीं? तो वो चाइल्ड भी किसको देख रहा था? खुद को ही देख रहा था। Who does the child see in the mirror? The child sees himself in the mirror. The child sees himself. यहाँ पर ये जो बीच वाला प्लेस है, यहाँ पर himself लिखेंगे, HIMSELF. ओके, himself, HIMSELF, himself. The child sees himself in the mirror. Can the child see someone else in the mirror? किसी और को देख रहा था क्या? नहीं, वो खुद को ही देख रहा था। No, the child can't see someone else in the mirror. What do you think is a looking glass? Looking glass के बारे में तुम क्या सोचते हो? Looking glass is a glass by which we can able to see ourselves, जिसके जरिए हम खुद को देख पाते हैं, हम अपने आप को देख पाते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 में क्या है? रीड्स दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। आई ऑफन वंडर एज आई लुक, व्हाट ए सिंपल चाइल्ड एम आई,
बट आई थिंक आई एम ए हीरो फ्लाइंग हाई टू टच द स्काई। हु इज आई? यहाँ पर आई कौन है? आई इज़ द पोएट और द स्पीकर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आई इज़ द पोएट और स्पीकर भी लिख सकते हैं। आई जो है वो इस कविता का कवि हैं। हाउ डज द चाइल्ड सी हिमसेल्फ इन द मिरर? वो कैसे देखता है खुद को? द चाइल्ड खुद को मिरर में कैसे देखता है? वो एक भोला भाला बच्चा देख रहा है कि मिरर में वो खुद को एक भोला भाला बच्चे जैसा देख रहा है। द चाइल्ड सीज हिमसेल्फ लाइक ए सिंपल चाइल्ड इन द मिरर। ओके, लाइक ए सिंपल चाइल्ड, एक भोला भाला बच्चा जैसे वो खुद को देख रहा था। व्हाट डज द चाइल्ड थिंक ही इज? वो क्या सोच रहा था खुद के बारे में? एक हीरो के जैसा। द चाइल्ड थिंक्स दैट ही इज ए हीरो। द चाइल्ड थिंक्स दैट ही इज ए हीरो। ओके, नेक्स्ट एप्रिसिएशन में क्या है? फाइंड 2 पेयर ऑफ रिमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। इस पोएम से 2 रिमिंग वर्ड। रिमिंग वर्ड का मतलब क्या है? जो सुनने में एक जैसा लग रहा है। ओके, जब इस वर्ड को सुनोगे तो तुम्हें एक जैसा लगेगा, तो उसको रिमिंग वर्ड ही कहते हैं। तो रिमिंग वर्ड बाद में भी यहाँ पर इस नंबर में भी है। तो इसका जो है तो क्या करेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 2 पेयर मतलब 4 वर्ड लिखना है। सी का मी हो जाएगा, सी रिमिंग वर्ड हो जाएगा, सी का मी, क्योंकि एक जैसा यहाँ पर थोड़ा कम है। और आई का स्काई हो जाएगा। ओके, एस के वाई, ये 2 पेयर है। और नंबर 2 में क्या है? गोल होगा, बाउल होगा, ये रिमिंग वर्ड है। इसके साथ ये वाला वर्ड आई वाई, ये रिमिंग वर्ड है। स्कूल, रूल, ओयर, ट्राई नहीं, सार, ओयर सार। ओके, ओयर का सार हो जाएगा, ट्राई नहीं। वन का वन हो जाएगा। ओके, तो ये था तुम्हारा लुकिंग ग्लास का रीडिंग, मीनिंग और इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। अगर चैनल में अभी भी न्यू हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि इसका क्वेश्चन आंसर तुम्हें किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा इस चैनल के अलावा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, उसका नोटिफिकेशन, फॉर द नोटिफिकेशन, जब उसका अपलोड होगा कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। ओके, गोल का बाउल होगा, आई का वाई होगा, स्कूल का रूल होगा, वेयर का सार होगा, वन का वन होगा। ओके, तो वीडियो के लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।